हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 साइज ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमें 30 साइज ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखा दीजिएगा। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 साइज ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने लिया हुआ है जो हमारा ब्लाउज़ का पीस आता है। उन्होंने कहा था कि जो ब्लाउज का पीस होता है ना, उसी में बताना। तो चलो यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करना सीखेंगे। तो देखो, इसको हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हमारे दो बॉर्डर हैं। तो यहाँ पर एक तो हमारा बैक साइड में रहेगा और एक हमारा स्लीव्स में रहेगा। तो जो स्लीव्स में रहेगा तो इसको हम क्या करते हैं, एक को हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा ले लेंगे जिससे कि बॉर्डर हमारी सिलाई में ना जाए। सिलाई बस के लिए कपड़ा छोड़ते हुए इसको हम कट कर लेंगे ऊपर से, और बस ये हमारी स्लीव्स में रहेगी और जो बैक पार्ट में रहेगी इसको लगी रहने देना है। तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको कट करके अलग कर लिया है। अब यहाँ पर इसको अभी साइड में रखेंगे। अब जो फैब्रिक बचा है इसमें से कटिंग करना सीखेंगे। तो देखो, ये जो है हमारा ये बैक पार्ट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर है। जो ये कपड़ा है ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब हम इसको उल्टा करके फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे। सीधा साइड अंदर की साइड को रख देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको रख लिया है। एक कपड़े को छोटा और एक को बड़ा करके रखना है। तो ये जो पीछे की साइड का पल्ला है उसे छोटा करके रखना है, जो आगे की साइड का पल्ला है उसे बड़ा करके रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। तो जितना ब्लाउज तैयार रखना है, मुझे ये तैयार रखना है 13.5 इंच। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो 15 आएगा। तो इसकी लंबाई हमने पूरी 15 इंच की ली हुई है। तो लेकिन यहाँ पर एक बार बात और बता देती हूँ आपको। जैसे ये हमारा पीछे का पल्ला है, ठीक है। तो पीछे के पल्ले में हमारा बॉर्डर है। तो बॉर्डर अगर आपको पूरा रखना है, मतलब बिना बॉर्डर वाला है, तब तो आपको इसी तरह से 1.5 इंच प्लस करके ले लेना है। लेकिन जैसे बॉर्डर वाला है तो फिर यहाँ पर आपको सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि ये हमारा नीचे से ऐसे केवल इतना फोल्ड होगा। पूरा मतलब पूरा नीचे से ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते। इसको फोल्ड करने के लिए अलग से पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेंगे। ठीक है। हाफ इंच ऊपर के लिए और हाफ इंच ये हमारा फैब्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि आपको ये बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं रखना है तो आपको पूरा 1.5 इंच ले लेना है। तो जो ये ब्लाउज जिनका है, तो मेरे कस्टमर का कहना है कि अगर ये मतलब बॉर्डर यहाँ पर रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस स्लीव्स में रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर पूरा पीछे का कितना ले लिया, 1.5 इंच ले लिया। ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ही फोल्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर जो नीचे वाला पल्ला है उसको हम ये वाले पार्ट से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। ठीक है। इस तरह से ये ले लिया। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पर इस बॉर्डर को भी बैक साइड में पूरा रखना चाहते हो तो सिर्फ 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। और जो फ्रंट पार्ट है इसको अब हम इससे 2 इंच पूरा प्लस करके लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी लंबाई निकाल ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको, तो सोच रहे होगी इसको फोल्ड कैसे करना है, तो अलग से पट्टी लगा के इसको अंदर की साइड को फोल्ड करना होता है। अब हम इसको फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा कितना फोल्ड में हो जाएगा, 4 फोल्ड में हो गया। देखो, और जो पीछे का पल्ला है वो अंदर चला गया, जो ऊपर मतलब आगे वाला पल्ला है वो ऊपर आ गया है। तो इस तरह से इसको हमने रखा। रखने के बाद अच्छे से इसको फोल्ड करते हुए ऐसे रख लेंगे, फोल्डेड साइड को अपनी साइड को, खुले भाग को दूसरी साइड को। ठीक है। इस तरह से ये हमने पूरा कपड़ा रख लिया है। अब हम यहाँ पर नाप डालेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने ये बताया कि ये हमारा जो ब्लाउज है ये 15 साइज मतलब 30 साइज का ब्लाउज है। तो 30 साइज में हम यहाँ पर गले के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, जिससे कि गला उतरे नहीं उनका। ठीक है। तो 2 इंच पर ये निशान लगाया। यहाँ से नीचे की साइड को लेंथ लेंगे गले की। तो जितना तैयार रखना है, मुझे तैयार रखना है 5 इंच गला, तो हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर लंबाई ले ली है। अब इसके बाद इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और ये लाइन खींचने के बाद हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा गला। इसके बाद शोल्डर लेंगे यहाँ पर हम 5 इंच कपड़े के बंद भाग से। तो ये हमने 5 इंच पर निशान लगाया। अब इसके बाद इसकी लेंथ लेनी है 6 इंच आर्म होल की। ठीक है। तो आर्म होल की लंबाई हम यहाँ पर लाएंगे 6 इंच। इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। और अब यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारा ब्लाउज जो है
30 साइज का है तो 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7.5 इंच आएगा। देखो पहले हमने 30 को आधा किया 15, 15 को आधा करेंगे तो 7.5 ही तो आएगा। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच ले लेंगे इस तरह से। देखो यहाँ से लेना है, ये 7.5 है और बस यहाँ तक एक लाइन खींच लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है, तो ये हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया। अब सेम तरीके से कमर का निशान डालना है। तो देखो ये हमारी जो कमर है 26 साइज की, तो 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 6.5 इंच पर निशान डालेंगे और 2 इंच यहाँ पर भी मार्जिन ले लेंगे। अब जो हमने कमर वाला निशान और सीने वाला निशान फिटिंग वाला पहले इस तरह से लाइन खींच देनी है, मिला देनी है और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है उसको भी मिला देना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर खींच लिया फिटिंग। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने आर्म होल पे निशान डालेंगे तो कपड़े के बंद भाग से हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर एक लाइन खींचना है और 1/2 इंच अंदर की साइड और बस यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर भी गोलाई कर लिया। अब इसके बाद अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो तो बेल्ट वाला ही यहाँ पर हम ब्लाउज बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था लंबाई में 2 इंच लेना है। जैसे अगर बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो तो फिर यहाँ पर हमने लंबाई में मतलब इससे बैक पार्ट से हमने 1.5 इंच प्लस करके फ्रंट पार्ट को लिया है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है तो सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेना है। अब चलो यहाँ पर हम बेल्ट का निशान कितने में डालेंगे, यहाँ से ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे तो बेल्ट का निशान हम यहाँ पर 12 इंच पर लगाएंगे। ये हमने 12 इंच पर निशान डाला। अब यहीं से नीचे की साइड देखेंगे कितना फैब्रिक है तो 4.5 इंच बच रहा है, तो इधर हम 3.5 इंच पर निशान डालेंगे, मतलब इधर 1 इंच ऊपर से कम कर देंगे और बस इधर साइड को हम एक निशान डाल देंगे। ये हमने डाला और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेनी हल्की सी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने बेल्ट पर गोलाई भी कर लिया। अब यहाँ पर हम शोल्डर के सेंटर से अपने बस्ट पॉइंट का निशान डालेंगे, तो ये हम 9 इंच पर डाल रहे हैं और बस इसी निशान से हम 1.5 इंच पर निशान डालते हुए, मतलब ऐसे 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डाल देंगे टक्स का। अगर आपका भी 30 साइज का ब्लाउज है तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ ना, सेम ऐसे ही आप निशान लगाते जाओगे और आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अगर 30 साइज का ब्लाउज है तो बस यहाँ पर इस तरह से एक निशान यहाँ पर भी डाल देना है और एक निशान हम यहाँ पर आर्म होल साइड डाल देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। तो देखो ये हमने यहाँ पर अपने मतलब ब्लाउज वाले पार्ट की पूरे नाप वो निशान लगा लिया है। यहाँ से जो फैब्रिक बच रहा है यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो चलो स्लीव्स का भी पैटर्न मैं तुरंत आपको यहाँ पर लगा के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आगे की साइड का हमारा कपड़ा बराबर नहीं है तो बराबर कर देंगे, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इधर साइड देखेंगे जितनी स्लीव्स रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको स्लीव्स रखनी है 4 इंच की, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करके लेंगे 4.5 इंच। इस तरह से ये 4.5 इंच पर निशान लगाया और इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरी लाइन खींच लिया। तो अब ये फिटिंग हमने यहाँ पर कितना डाला था, 7.5 इंच डाला था। तो ये लंबाई हम कितनी लेंगे, पूरी 8 इंच की लेंगे। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर एक निशान डाल देंगे और इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो अंदर की साइड 1.5 इंच पर एक पॉइंट डालेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर पॉइंट डाला और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे। तो देखो आप सोच रहे होगे कि सिर्फ लंबाई में 1 इंच प्लस करके क्यों लिया है, क्योंकि आगे की साइड हमारी बॉर्डर लगेगी, इसलिए आगे से फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने ये लाइन खींच लेनी है ऐसे और यहाँ पर स्लीव्स का शेप देना है, हाफ ऐसे अंदर की साइड को इस आकार का शेप देंगे। अब यहाँ पर आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिटिंग जो है 5.5 इंच है, तो इस तरह से 5.5 इंच पर एक निशान डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे और बस जो मार्जिन लिया है वहीं से कोने की साइड को ऐसे लाइन खींचेंगे और फिटिंग वाली लाइन ऐसे खींच लेंगे और बस अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की, और जो हमारा कपड़ा है इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बस इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अभी स्लीव्स वाला पैटर्न साइड में रखते हैं। अभी हम सिर्फ आगे और पीछे के सारे पल्ले कटिंग करते हैं। तो इसको बैक पार्ट को अब हम निकाल देंगे। निकालने के बाद फ्रंट पार्ट को फिर से ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर इसे कट कर लेंगे और अपनी बेल्ट कट कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी बेल्ट भी कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे और जैसे हमने इधर निशान डाला है सेम ऐसे ही इधर भी डालना होगा। तो बस इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर दूसरे साइड छाप लेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा। अब हम इसी को डार्क कर लेंगे। अगर आपके फैब्रिक में नहीं आ रहा है निशान तो आप सेम तरीके से मेजरमेंट लेते हुए इंची टेप से निशान लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान डाला और डालने के बाद अब हम इसको पूरा ऐसे ही ओपन करके रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर जो हमारा सेंटर है बिल्कुल ऐसे इसको भी अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लगेगी, ठीक है। तो ये हमने आगे के पल्ले के 4 भाग कर लिया। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब ले लेंगे अपना पीछे वाला पल्ला। तो इसका अगर आपको गला बढ़ाना है तो अब यहाँ पर आप गला बढ़ा लीजिएगा। तो देखो इसके गला हमें तैयार रखना है यहाँ पर 7.5 इंच का। तो हम यहाँ पर 8 इंच ले रहे हैं। इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे 8 इंच पर और यहाँ पर ऐसे पूरा बॉक्स बनाएंगे और 1/2 इंच का निशान लगाते हुए गोलाई कर लेंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर गले की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से हम 3.5 इंच पर अपने डॉट का निशान डालेंगे और ऊपर की साइड 4 इंच लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान डाला। अब जैसे हमने ये वाला निशान डाला है सेम ऐसे ही इधर भी उतना ही लंबा डाल देंगे। तो आप इंची टेप के से नाप के भी डाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब जो गले के पास से कपड़ा निकला है ना, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इसको बराबर करना है। बराबर करने के बाद इसके इस तरह से 2 भाग कर लेंगे। एक हो जाएगी हमारी हुक पट्टी और एक आई पट्टी, ठीक है। तो इसको अब साइड में रखते हैं। अब जो हमने स्लीव्स का पैटर्न तैयार किया है इसको भी कट कर लेंगे। जैसे हमने पैटर्न तैयार किया है तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद जो अंदर की साइड है ये हमारा कपड़ा सीधा है तो सीधे में निशान डालेंगे और ये वाला कपड़ा हमारा सीधा है तो इसमें सीधे में निशान डालेंगे, जिससे कि हमारी स्लीव्स गलत ना बने, दोनों सही तरीके से बने। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हल्का सा गोलाई देनी होगी 1/2 इंच अंदर की साइड। तो आप कोई भी साइड ले सकते हो, ये साइड या फिर ये साइड। और बस यहाँ पर इसको हम एक साइड से कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है तो यहाँ पर हमारे फिर झोल आने की दिक्कत नहीं आती है। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आगे की साइड हमारी बॉर्डर लगेगी तो बॉर्डर को भी हम 2 टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि दोनों स्लीव्स में लगाना है। तो ये हो गए हमारे बॉर्डर और स्लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा इधर स्लीव्स कट करने के बाद बचा है यहाँ से हम पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। गला भी बनाना पड़ेगा तो इस तरह से इसको रखना है। रखने के बाद पटरी की सहायता से इस तरह से हम तिरछे में ऐसे लाइन खींच लेंगे और ये लगभग आपको 1.5 इंच की पट्टियाँ निकालनी है तिरछे में और ये पट्टियाँ। तो यहाँ पर हम 4 पट्टियाँ निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो ये 2 फोल्ड में कपड़ा है तो 2 2 4 पट्टियाँ हो जाएंगी। तो बस इसको हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया और इसे कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर 4 पट्टियाँ कट कर ली है। तो 4 पट्टियों में हमें अपने गले की पाइपिंग बनाने के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने स्लीव्स की हुक पट्टी, आई पट्टी और पाइपिंग की पट्टी और यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सारी कटिंग कर लिया है सिंपल से ब्लाउज़ की। तो अब हम लोग इसकी सिलाई कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया है और समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।